पूरे 6 साल बाद मेरे पति दुबई से लौटे थे। वहाँ एक कंपनी में जॉब करते थे। अपने देश अपने घर लौटकर वो काफ़ी खुश थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही पति की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उन्हें अपने माँ बाप, भाई भाभी, छोटी बहन और खुद की 2 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उनकी नज़रें मुझे ढूंढ रही थी। वो सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिले। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो उनकी बहन बोल पड़ी, भैया वो घर पर ही है, आपके लिए खाना बना रही है। वह तो आज ही आपके आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। पति ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उनकी बेटी उन्हें देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, यह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए बहन ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। पति अपने परिवार से मिलकर काफ़ी खुश थे, लेकिन ये बात कि पत्नी उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगे, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 6 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उनकी बच्ची उन्हें देखकर रो नहीं रही, इसलिए पति उसके साथ खेलने लगे। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन मैं बालकनी में आकर खड़ी हो गई और पति की तरफ देखने लगी। पति भी जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्होंने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह मुझे ही देखना चाहते हों। पति से नज़रें मिलते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। पति भी मुझे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आ गए। मैं सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद पति मुझे बुलाने लगे। माँ ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। पति यही बात दूसरी बार मेरे बारे में सुन रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। पति अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गए। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी पति को मिलने आते रहे और मुझे किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली मैं इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा मेरे। पति चाहते थे कि मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाऊं, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद मैंने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त पति और मैं अच्छे से मिल पाए। पति मेरे साथ काफ़ी बातें करना चाहते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से दिख रही थी। वो इसलिए उन्होंने मुझसे बोला, तुम थकी हुई दिख रही हो, इसलिए सो जाओ। मैं सोने ही वाली थी कि मेरी बेटी रोने लगी, तो मैं तुरंत उठकर उसको दूध पिलाने के लिए चली गई। पति कब सो गए पता ही नहीं चला। जब सुबह बेटी के रोने की आवाज़ आने लगी तो पति उठे और मुझे पुकारने लगे। जब मैं पास नहीं दिखी तो उन्होंने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। पति बाद में मुझे देखे तो मैं उन्हें फिर से किचन में मिली, जो सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब पति सोचने लगे, माँ और बहन तो कहती थी कि पत्नी ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। पति अब समझ गए थे, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकते कि पत्नी से ज़्यादा काम ना कराओ। इसलिए अब उन्होंने खुद ही मेरी मदद करना शुरू कर दिया था। पति के हाथ बटाने से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ मेरा चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब चेहरे पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। पति ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था
कि मैं अब वो नहीं रही थी जिसे पति शादी करके लाए थे। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। पति मेरे काम में और ज़्यादा मदद करने लगे। पति का ऐसा व्यवहार अब घर वाले को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उनकी बहन ने मिलकर पति को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही काम करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देख ले तो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई हो, तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। पति हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानते आए थे। जिस तरह से सबने पति को समझाया था, पति भी उनकी बातों में आ गए। अब पति मेरी मदद करने से कतराते थे। कभी कभार वह बेटी के लिए दूध गर्म कर लिया करते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने पति को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। पति ने अब घर से एक ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। अब मेरा परिवार भी बढ़ गया। अब मुझे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना पति कमाते थे उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद पति ने यह फैसला किया कि वह अब पत्नी के साथ शहर में जाकर रहेंगे, जहां पर मैं भी काम करूंगी और वह घर से ही अपना ऑनलाइन काम शुरू रखेंगे। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी पति को इजाज़त दे दी। पति चाहते थे कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब मैं नौकरी करती और पति घर से ही ऑनलाइन अपना काम करते। कई साल ऐसे ही बीत गए। मैं घर का काम और बाद में बाहर का काम कर करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की पति के दिमाग में डाली बातें अभी भी उन पर असर करती थी। वह वहाँ पर भी मेरा हाथ नहीं बटाया करते। पति अब दिन रात अपने काम में ही मशरूफ रहते। कभी कभी मैं उनसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देते, लेकिन अपने काम में इतना खो जाते कि मुझे कभी डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाते। मैं तो बीमार थी, लेकिन एक बार पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। इतना बीमार हो गए कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में पति के पास सिर्फ मैं थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उनके परिवार वाले सिर्फ उनसे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उनका सहारा बनने के लिए, उनकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उनके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे पति को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वो सोचते कि उसने भी तो मेरे साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो मेरे जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि पत्नी के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करता आया था। पति को अब अपना दर्द मेरे दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा था। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उन्हें लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू पति की आंखों से बहने लगे। उन्होंने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए मेरे से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है।